देखो भगवान बार बार, भगवान कितनी बार जन्म लिए, अनेक बार प्रकट हुए। राम जी कितनी बार प्रकट हुए पता है आपको? कई बार, कई बार भगवान राम बनकर आए। रिपीट, पात्र बदल जाते हैं। हर बार दशरथ कौशल्या जी बदल जाती हैं, राम नहीं बदलते। हर बार रावण कुंभकर्ण बदल जाता है, राम नहीं बदलते। रावण कुंभकर्ण भी बदल गए, राम नहीं बदले। एक बार भगवान धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना, एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़ा अच्छा राजा था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा जंगल में गए और रास्ता भटक गए, तो वहां पर एक नकली साधु था, नाम था एक तनु। वो था प्रताप भानु से हारा हुआ एक राजा, जंगल में रहने लग गया। वो राजा प्रताप भानु को पहचान गया और राजा बोला, जंगल में प्यास लगी प्रताप भानु को, रास्ता भटक चुके थे, ये अपने दुश्मन के घर पहुंच गए। वो कपटी साधु बोला कि तुम प्रताप भानु हो। प्रताप भानु को लगा ये साधु तो बड़ा त्रिकालदर्शी है, मुझे पहचान गया, जबकि प्रताप भानु से हारा हुआ राजा जंगल में जाके छिपा था। नकली साधु को प्रताप भानु ने असली समझ लिया और उस साधु ने प्रताप भानु से कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तुम्हारा यश बढ़ेगा। प्रताप भानु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, ऐसी कृपा करो। तो उस कपटी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, हमारी तरफ से एक भोजन बनाने वाला रसोइया आएगा। तो उसकी एक राक्षस से दोस्ती थी, मैं नाम के दानव से। वो दानव ब्राह्मणों के भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। क्या मिलाया? मांस। ब्राह्मणों को मारा और ब्राह्मणों का मांस उन भोजन में मिलाया। और सभी ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो वही मांस परोसा गया। सारे ब्राह्मणों को तो लग रहा था कि राजा बड़ा अच्छा धर्मात्मा प्रताप भानु राजा। तब आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों आप जिस भोजन को करने बैठे हैं उसमें ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया। सारे ब्राह्मणों ने क्रोध करके प्रताप भानु को श्राप दे दिया, राजन तुमने ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व नष्ट करना चाहा, ब्राह्मणों की तपस्या नष्ट करनी चाहिए, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बने। वही प्रताप भानु रावण बने। धर्म रुचि नाम का मंत्री विभीषण बना। इस तरह प्रताप भानु इस तरह से प्रताप भानु जैसा धर्मात्मा राजा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय। देखो होना जो होता है वो होके रहता है, हानि को कोई टाल नहीं सकता। प्रताप भानु जैसा राजा क्या बन गया? रावण। वही रावण बना प्रताप भानु। और हिरण्य रावण का भाई विभीषण और कुंभकर्ण, इन तीनों ने तपस्या करी। तपस्या जब करी तो अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, जो मंत्री धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। इस तरह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर तपस्या की।
तो ब्रह्मा जी आए, मांग मांग वर मांग, क्या वरदान चाहते हो? तो रावण ने मारा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम किसी के मारे ना मरे। रावण ने वरदान मांगा कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले नहीं, वरदान बदलो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला बानर मनुज, या बंदर से मरूं या मनुष्य से। ठीक है। अच्छा, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य से मरूं, तो मनुष्य तो बहुत थे, कोई भी मार सकता था। बोले नहीं, मनुष्य वही जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर मनुष्यता ही ना हो वो मनुष्य होकर भी मनुष्य कहां है। रावण बड़ा होशियार। ब्रह्मा जी गए कुंभकर्ण के पास वरदान मांग, तो सरस्वती बुद्धि में बैठ गई। वो मांगना चाहता इंद्रासन, तो मुंह से निकल गया निद्रासन। तो वो सोया, नींद मांग ली कि मैं सोऊं, 6 महीने में एक बार जागूंगा एक दिन के लिए। और विभीषण जी से कहा, गए विभीषण पास पुनि, कहूं पुत्र बर मांगो, तेहि मांग्यऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भगवान की भक्ति विभीषण ने मांगी। इस तरह रावण ने अपनी तपस्या पूरी की। एक बार पुष्पक विमान छीन लिया, कुबेर पर धावा किया रावण ने, लंकापति बन गया और बहुत सारा धन धान्य इकट्ठा किया और राजा बन गया। रावण के राज्य में कैसा था? बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर लंपट पर धनदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। रावण इतना अत्याचारी कि रावण के पाप से पृथ्वी थर थर कांप गई। तब पृथ्वी माता साधु संत ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। प्रकट कहां से होंगे भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रार्थना करी और देवताओं ने स्तुति की। देवताओं ने कहा, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौध्वज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय गंगा, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोहि, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगति गौरीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, हे जन को सुख करने वाले भगवान प्रकट हो जाइए। पापी रावण अत्याचार कर रहा है। रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांप गई। बड़ा पापी था रावण। उस रावण को मारने के लिए सबने स्तुति करी। तो कहा चिंता ना करो, भगवान प्रकट होंगे। दशरथ जी और कौशल्या जी बड़े प्रेम से निवास करते थे। दशरथ जी के बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी, दशरथ जी को बड़ी गिलानी हुई कि बेटा नहीं है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी बेटा कैसे होगा? गुरु जी ने कहा यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ भगवान प्रकट भय, खीर दी गई और उस खीर को खाई तीनों रानियों ने, गर्भवती हुई। और जब समय अनुकूल आया तब भगवान को लगा कि अब जाना चाहिए। अच्छा, भगवान
को लगता है कि जाना चाहिए तो भगवान आते हैं। अच्छा, भगवान आने के पहले अपना परिकर भेजते हैं। समझो, भगवान धरती पे कब कब आते हैं? जब पापाचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं, आप एक भगवान की मदद करोगे? छोटी सी करोगे? कौन कौन भगवान की एक छोटी सी मदद करेगा? करोगे? भगवान को तब ज्यादा कष्ट होता है जब पापाचार बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसलिए आप लोग भगवान की एक छोटी सी मदद कर सकते हैं कि आप लोग अपने आसपास पाप को बढ़ने मत दीजिए। और पाप को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म के रास्ते पर आप चलते रहो, पाप नहीं बढ़ेगा। पाप वहां बढ़ता है जहां धर्म को मानने वाले कम होते हैं। अभी आप लोग हैं, कुछ लोग धर्म के राह पर आज भी चल रहे हैं। उन लोगों के बल पर ना भगवान खुश हैं कि चलो कोई तो है। जब तक इस धरती पे एक भी धर्मात्मा होगा तब तक भगवान को लगता है कि वही संभाल लेगा। जब उस पर भी संकट आता है, तब जब भक्तों पर अत्याचार बढ़ा, धर्म का ह्रास हुआ, तब फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो भगवान क्यों हम भगवान को कष्ट दें? हम और आप ही थोड़ा मोर्चा संभाल लें। क्यों? पाप हमारा शत्रु है, हमें इस पाप को आने नहीं देना। हम भगवान की तरफ से मोर्चा संभालें। संभालोगे मोर्चा? पुण्यात्मा बनो, धर्मात्मा बनो। जब तक इस धरती पर कथा है, कीर्तन है, आप जैसे भक्त हैं, सत्य है, तब तक धर्म सुरक्षित है। कथा, कीर्तन, सत्य बोलने वाले जब नहीं रह जाएंगे तब धर्म समाप्त हो जाएगा। अभी आप कुछ तो सत्य, आप दिन में 80 बार झूठ बोलते हैं तो 20 बार सच भी तो बोलते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ बचा रखा है। आने वाली पीढ़ी तो 100 का 100 झूठ बोलेगी। आने दो समय, अभी और टाइम आने दो, आदमी 100 का 100 ही झूठ बोलेगा। अभी तो 80% आदमी झूठ बोल रहा है, 20% सच पे चल रहा है सब। इसलिए अच्छा माहौल है अभी देश का, अच्छा है सब। अभी आप लोगों के अंदर दया है। अभी आप लोग ना किसी भूखे को देखते हो तो रोटी देते हो। आने वाले कलयुग में ये दया मर जाएगी, फिर कोई किसी को रोटी तक नहीं देगा। तड़पते रहो, मरते रहो। अभी आपके अंदर दया है, मतलब अभी धर्म जिंदा है। ये दया मर जाएगी तो धर्म मर जाएगा। दया धर्म का मूल है। दया गई तो धर्म गया। अब देखो ना, भारत में कुछ दया बची है। भारत में कुछ दया है, अमेरिका, लंदन, जापान में दया नहीं है। वहां के लोग निर्दयी हैं। कैसे? देखो, वहां सारे लोग मांसाहार करते हैं। सारे लोग क्या खाते हैं? मांस। और मांस तब खाया जाएगा जब किसी जीव की हत्या होगी। हाँ या ना? पूरा अमेरिका, लंदन, जापान, सारे देश मांसाहारी हैं टोटली। और मांसाहार खाने वाला, मांसाहार करने वाला हत्या करवाएगा, करेगा, तब ना मांस पकेगा। तो जहां दया होगी वहां हत्या नहीं हो सकती, और जहां हत्या हो रही है वहां दया नहीं है। आज दया कुछ भारत में बची है। कुछ लोग हैं जो आज भी मांसाहार से बचे हुए हैं। बस उन्हीं के बल पर ये धर्म, ये सत्य कुछ टिका है। वरना सब चारों ओर जब बकरे को मारा जाए तो कितना उसको पीड़ा होती होगी। हम अपने स्वाद के लिए हत्या करें, ना जीना है ना? खाते हो ना मांस?
निर्दयी हो ना। दयावान कहां, भारत के लोग दयावान हैं। दया मरने ना देना, अपने भीतर के धर्म को बचाए रखना। जब तक ये धर्म है तब तक आप हैं। राम के अंदर धर्म है इसलिए वो राम है। रावण के अंदर का धर्म मर गया इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य के अंदर जब तक धर्म है तब तक अनिरुद्धाचार्य है। ये धर्म मर गया तो हम कहां रह जाएंगे, आप कहां रह जाएंगे। धर्म, दया, आप अपने अंदर की दया ना मरने दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख रहे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। ये दया है या नहीं। आप जैसे कुछ दयावान दानवीर हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे खाने से पहले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में जो संत भोजन करते हैं, पहले उन संतों को आप भोजन देते हैं फिर आप खाते हैं। ये आपके अंदर जब तक दया है तब तक ही ये धर्म सलामत है। इसलिए आप लोग संतों को भोजन बंटवाते हो गौरी गोपाल आश्रम में, संत प्रेम से प्रसादी पाते हैं। आप लोग अपनी बेटी बेटे का जन्मदिन मनाया करो तो गौरी गोपाल लेके आया करो, अपने हाथ से बांटा करो। अन्नदान ना छोड़ना साहब। आज के इस कलयुग में परोपकार ना छोड़ना, धर्म ना छोड़ना। किसी को भोजन कराना ही धर्म है, किसी को भोजन कराना ही पुण्य है। पुण्य ना छोड़िएगा, ये पुण्य, ये धर्म आपकी रक्षा करेगा इस कलयुग काल में। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत निःशुल्क भोजन करते हैं आप सबके सहयोग से। गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों के रहने के लिए एक संत निवास बनाने की जरूरत है। पर वो संत निवास, आप में से कितने लोगों ने देखा कि संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं? देखा? ऐसे संत लोग फुटपाथ पर ना सोएं, उनके रहने के लिए एक सुव्यवस्थित जगह हो। अब फुटपाथ पर क्यों सोना पड़ता है जानते हो? क्योंकि उन संतों के बारे में अब सोचने वाला है कौन? कुछ आप जैसे धर्मात्मा अच्छे भक्त हैं जो उन संतों के लिए 1 गज भूमि का दान करते हैं कि चलो अब संतों को रहने के लिए संत निवास बनेगा तो पहले उसके लिए भूमि चाहिए। 1 गज 2 गज जब आप देंगे तो एक छोटी भूमि होगी जिसमें संत निवास बनेगा और संतों के रहने की वहां व्यवस्था होगी। तो आप भी 1 गज 2 गज भूमि दान करके भूमि दान से जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में एक रसोई चलती है, अखंड रसोई। कोई भी भक्त आता सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप जैसे दानी हैं इस धरती पर तब तो ये सेवाएं चल रही हैं, और जब आप जैसे दानी दान करना बंद कर देंगे तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों भक्त नित्य प्रसाद पाते हैं वो सेवा बंद हो जाएगी। ये सेवा तब तक चल रही है जब तक आप जैसे धर्मात्मा इस धरती पर हैं। इस कली काल में भी आप जैसे कुछ अच्छे धर्मात्मा हैं जिनके बल पर सेवा चल रही है। इसलिए आप जरूर अपने हाथ से गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड रसोई चलती है, जहां नित्य प्रति हजारों भक्त निःशुल्क प्रसाद पाते हैं, कोई भी आए सबको पेट में भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? जरा हाथ उठा के बता दो। सबने पाई? जो नहीं पाए सब पाइए, मेरी प्रार्थना है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबको निःशुल्क पेट भर भोजन मिल रहा है। ये सेवा है मानव जाति की। ये सेवा क्यों है? क्योंकि दया है। आप देखो ना, आप अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर देते हैं, भर लेते हैं, पर सभी में जो बांट कर खाए ना वो इंसान है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए खाने के पहले किसी को खिलाना सीखिए। और गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त वृंदावन धाम में आते हैं और
बिहारी जी का दर्शन करते, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते, पर सब लोग प्रसाद गौरी गोपाल में आके ही पाते हैं। तो आप के द्वारा यदि किसी भूखे को, किसी भक्त को प्रसाद मिल जाए, अन्नदान, तो क्या बुरा है, कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अन्नदान के साथ गौरी गोपाल गुरुकुल में 125 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों को रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री है। अब बताओ, आपके तो एक बेटा है, 2 बेटे को आप पढ़ाते लिखाते हैं। गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध बिहारी जी ने हमें सेवा दे रखी है। और गौरी गोपाल गुरुकुल क्यों चल रहा है? आप जैसे भक्त सहयोग करते हैं तो चलता है, करना बंद कर दोगे बंद हो जाएगा। आप लोग जरा सा सहयोग इन विद्यार्थियों के लिए भी कीजिए, ताकि इस गुरुकुल में विद्यार्थी आपकी ओर से एक बच्चे को आप गोद लें, ताकि आपकी ओर से बच्चा साल भर पढ़ सके। उसके रहने की, खाने की व्यवस्था आप कर देंगे तो वो पढ़ जाएगा। ये विद्यादान है साहब, आप भी थोड़ा विद्यादान में सहभागी बनिए। और ये समाज की जितना भी कार्य गौरी गोपाल आश्रम में होता है, बताओ ये कार्य सेवा है या नहीं है? सराहनीय है या नहीं? तो आप भी इस अच्छे कार्य से जुड़िएगा। गौरी गोपाल गौशाला है, गायों की सेवा होती है। आप भी गौदान करके गायों को चोकर भूसा, आज भी कुछ भक्तों ने गौदान देकर अपने जीवन को पावन किया। यदि आप लायक हैं तो गौदान जरूर कीजिए, गायों के लिए चारा भूसा जरूर निकालिए, सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? आज मैं आप सबका परिचय एक माँ से कराऊंगा। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मोदी नगर से। कौन कौन है आपके घर में? कोई नहीं। बेटा बेटी? नहीं। पति? नहीं, पति तो गुजर चुके 5 साल हो गए। अच्छा, पति। तो फिर आप गौरी गोपाल से पहले कहाँ रहती थी? मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती थी उनके पास रहती थी। अच्छा। फिर मैंने आपकी कथा सुनी तो फिर मैं आपके यहाँ गई। दूसरे घर कब तक रहती मैं? अच्छा, तो यहाँ मैया कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आप दूसरे के घर रहा करती थी? हाँ। किसके घर? जिसके स्कूल में पढ़ाती थी उसके यहाँ थी। अच्छा, आपके कोई परिवार के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए? नहीं, सपोर्ट नहीं करा किसी ने। देखो, माँ है, इनका बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, पति नहीं है, रहने का घर नहीं है, कोई रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं है। ऐसी बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान सहारा देते हैं। आपको लगे तो आपको भी इन बेसहारा माँओं के लिए थोड़ा सहयोग करना चाहिए। इन माँओं के लिए ना एक आश्रम बना रहे हैं जहां 1000 माएँ रह सकेंगी। ये माँओं का घर है, माताएं यहां घर की तरह रहती हैं। आप लोग अपना अपना घर बनाते हो ना, पर ये दास अनिरुद्ध है ना आपका बेटा, मैं इन माँओं का घर बनाना चाहता हूं कि ये 280 माएँ तो गौरी गोपाल में रहती हैं, पर रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। अब जगह बची नहीं माँओं को रखने की, तो इन माँओं का एक बड़ा घर बना रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जहां 1000 माताएं एक साथ रह सकेंगी। पर यह माँओं का घर तब तक नहीं बनेगा जब तक आपका सहयोग नहीं आएगा। इस घर में अब सोचिए, जहां 1000 माएँ रहेंगी, क्या नहीं लगता? जब आप घर बनाते हैं अपने लिए तो कितना खर्चा होता है। और ये आश्रम तो वृद्ध माँओं के लिए बन रहा है। आप भी माँओं के लिए बन रहे आश्रम में निर्माण कार्य में सहयोगी बने। एक कमरा बनवा कर देना चाहो, एक कमरे की छत डलवाना चाहो, आप चाहो कि मेरी तरफ से भी एक कमरा माँओं को, एक कमरे की छत माँओं को, या एक माँ को आप गोद लें। आश्रम के निर्माण में आप एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट से लेकर 10 बोरी, सैकड़ों बोरी, जो आपकी श्रद्धा है, दरवाजे का, खिड़की का, चौखट का, गद्दे का, तकिए का, जो माँओं के लिए अब 1000 माएँ हैं,
तो 1000 गद्दा चाहिए, 1000 पलंग चाहिए, 1000 माओ के लिए हर कमरे में कूलर या एसी पंखा चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी जब तक हम सब एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं होते। आप ये सोचो ना कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में है, इन बेसहारा माओ के आप ही बेटा बन जाओ, आप ही बेटी बन जाओ। इन माओ का दर्द, इन माओ की पीड़ा कौन दूर करेगा? क्या ये केवल अनिरुद्धाचार्य की जिम्मेदारी है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? आप शराब पी के कितना पैसा बिगाड़ देते हो, जुआ खेल के, सिगरेट पी के, गुटखा खा के कितना पैसा बिगाड़ देते हो, लेकिन आपकी तरह आपका एक भाई अनिरुद्धाचार्य है। मैं 1 रुपए का दुरुपयोग नहीं करता, जो पैसा मिलता है माओ की सेवा